तो आज हम किसके बारे में बात करते हैं? साइक्लिक ग्रुप के बारे में। तो लेट G बी ए ग्रुप एंड X बिलोंग्स टू G। G क्या है? ग्रुप है, और X क्या है? G का कोई भी एलिमेंट। अगर मैं क्या लिख सकता हूं? X इक्वल टू a raised to power n for some integer n and a belongs to G, then we say that G is cyclic group generated by A, and A is called its generator. A is called its generator. देखो क्या कहना चाह रहा है? साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन क्या होगी? G कोई भी ग्रुप है और X क्या है? G का कोई भी एलिमेंट। अगर मैं क्या लिख सकता हूं? G के हर एलिमेंट X को a रेज़ टू पावर सम इंटीजर, n क्या है? इंटीजर, और a क्या है? G का ही एलिमेंट। तो साइक्लिक ग्रुप क्या होगा? वो ग्रुप जो अपने ही किसी एलिमेंट से क्या हो रहा है? जनरेट हो रहा है। दैट इज ग्रुप के हर एलिमेंट X को मैं क्या लिख रखा हूं? लिख सकता हूं a रेज़ टू पावर n टाइप में, और n क्या है? मेरा इंटीजर है। तो इस ग्रुप को हम क्या बोल देंगे? साइक्लिक ग्रुप। और A को मैं क्या बोल दूंगा? इसका जनरेटर। तो कैसे डिनोट करेंगे? G इज जनरेटेड बाय A, या फिर ऐसे। तो इसमें एलिमेंट कैसे होंगे? E A स्केयर A क्यूब, a रेज़ टू पावर -1, a रेज़ टू पावर -2 अप टू सो ऑन। तो साइक्लिक ग्रुप क्या होगा? साइक्लिक ग्रुप वो ग्रुप होगा जो अपने ही किसी एलिमेंट से क्या हो जाएगा? जनरेट हो जाएगा। और वो एलिमेंट हम क्या लेके चल रहे हैं? A। तो G किससे जनरेट हो रहा है? A से। और A को हम क्या बोलते हैं? इसका जनरेटर बोलते हैं। A को क्या बोलते हैं? जनरेटर। A को हम बोलते हैं इसका जनरेटर। तो देखो इसका एग्जांपल देखेंगे। G मैंने ले लिया सेट 1 -1 I -I, ये जो सेट है, और स्टार है मेरा मल्टीप्लिकेशन, तो इसको हम प्रूव कर चुके हैं कि G मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या बना रहा था? ग्रुप बना रहा था। क्या बना रहा था? ग्रुप बना रहा था। अब देखो आइटा की पावर 4 करने पर क्या जाएगा? I स्केयर इंटू I स्केयर -1 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है। आइटा की पावर 3 करने पर I स्केयर इंटू में I, और I स्केयर -1 इंटू में I दैट इज इक्वल टू माइनस आइटा। I स्केयर -1 और I किसके बराबर है? 1 I के बराबर। तो देखो I की पावर 1 किसके बराबर आ गया? I के। I की पावर 2 -1 के, I की पावर 3 -I के, और I की पावर 4 1 के। तो मेरा जो ये ग्रुप है G किससे जनरेट हो रहा है? देखो G किससे जनरेट हो गया? I से जनरेट हो गया, क्योंकि I की पावर 1 करने पर क्या मिल गया? I की पावर 2 करने पर -1, I की पावर 3 करने पर -I, और I की पावर 4 करने पर 1। तो G मेरा किससे जनरेट हो गया? I से। और इसी तरह G किससे जनरेट हो जाएगा मेरा? -I से। G किससे जनरेट हो जाएगा? -I से। देखो कैसे होगा? -I की पावर 1 आ गया, -I आ गया, -I की पावर 2,
माइनस आई की पावर 3 माइनस आई की पावर 4, तो माइनस आई की पावर 2 यह आ जाएगा माइनस आई इंटू में माइनस आई, यह आ जाएगा -1, माइनस आई की पावर 3 माइनस आई माइनस आई माइनस आई, ठीक है, यह आ जाएगा माइनस आई क्यूब, और आई क्यूब कितना हो गया माइनस आई स्केयर इंटू में आई, और आई स्केयर -1, क्या जाएगा आई, और माइनस आई की पावर 4 क्या जाएगा आई की पावर 4 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो 1 किसके बराबर आ गया माइनस आई की पावर 4 करने पर, आई किसके बराबर आ गया माइनस आई की पावर 3 करने पर, -1 किसके बराबर आ गया माइनस आई की पावर 2 करने पर, और माइनस आई की पावर 1 करने पर। तो देखो जी किससे जनरेट हो रहा है आई से भी जनरेट हो रहा है और माइनस आई से भी। तो यहाँ से मेरे को एक रिजल्ट मिला कि साइक्लिक ग्रुप के पास मोर देन 1 जनरेटर हो सकता है, साइक्लिक ग्रुप के पास मोर देन 1 जनरेटर हो सकता है, ठीक है। तो ये जो मेरा ग्रुप है ये क्या है साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, ठीक है। नेक्स्ट देखो एक जी है 1 ओमेगा ओमेगा स्केयर, और बाइनरी ऑपरेशन है मेरा मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी ऑपरेशन क्या है मेरा मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो ये क्या बना देगा ग्रुप बना देगा, ठीक है। अब इसको क्या चेक करना है कि ये साइक्लिक ग्रुप है या नहीं है। तो यहाँ देखो ओमेगा, ओमेगा की पावर 1 करने पर आ गया ओमेगा, ओमेगा की पावर 2 करने पर ओमेगा स्केयर, ओमेगा की पावर 3 करने पर यह आ जाएगा 1। तो 1 किसके इक्विवेलेंट आ गया ओमेगा की पावर 3 करने पर, ओमेगा स्केयर ओमेगा की पावर 2 करने पर, और ओमेगा की पावर 1। तो जी के सारे एलिमेंट किससे जनरेट हो रहे मेरे ओमेगा से। तो ओमेगा क्या है जनरेटर है किसका जी का। इसी तरह जी किससे जनरेट हो जाएगा ओमेगा स्केयर से, इसी तरह जी किससे जनरेट हो जाएगा ओमेगा स्केयर से। तो ये भी क्या है मेरा साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3, साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3। इसके पास भी 2 जनरेटर हैं, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्केयर। फिर फर्स्ट थ्योरम है साइक्लिक ग्रुप की हमारी क्या है, फर्स्ट थ्योरम है मेरी एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। हमें क्या गिवन है एक ग्रुप गिवन है वो क्या है साइक्लिक। तो लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप, लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप। जी क्या मान लिया साइक्लिक ग्रुप मान लिया। टू प्रूव जी इज अबेलियन, टू प्रूव जी इज अबेलियन, sufficient to prove xy equal to yx for all xy belongs to G। किसी भी ग्रुप को अबेलियन कैसे प्रूव करते हैं। अब ग्रुप तो ये है ही अपना साइक्लिक ग्रुप है, अब इसको क्या प्रूव करना है अबेलियन। अबेलियन के लिए क्या चेक करते हैं कि कम्यूटेटिविटी होल्ड हो रही है या नहीं हो रही है। तो xy इक्वल टू yx आना चाहिए, ठीक है। अब देखो मेरे को गिवन क्या है जी मेरा क्या है साइक्लिक ग्रुप। तो लेट ए इज बिलोंग टू जी, ए मैंने कहाँ से उठाया जी से, और जी किससे जनरेट हो रहा है ए से मान लिया मैंने, जी किससे जनरेट हो रहा है ए से मैंने लेट कर लिया। तो
जी का हर एलिमेंट सम इंटीग्रल्स पावर ऑफ n के इक्वल होगा। तो लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, और जी मेरा क्या है, साइक्लिक। जी क्या है, साइक्लिक है। तो x इज इक्वल टू ए रेज टू पावर r फॉर सम इंटीजर r, y इक्वल टू ए रेज टू पावर s फॉर सम इंटीजर s, फॉर सम इंटीजर s। तो x y किसके बराबर आ गया, ए रेज टू पावर r इंटू ए रेज टू पावर s इज इक्वल टू ए रेज टू पावर r प्लस s, और r प्लस s किसके बराबर होता है, s प्लस r के। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, a की पावर s इंटू a की पावर r, और a की पावर s किसके बराबर था, y के, और ये किसके बराबर था, a की पावर r x के। तो मैंने क्या शो कर दिया, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जी। तो हेंस जी मेरा क्या है, अबिलियन ग्रुप है। जी मेरा क्या है, अबिलियन ग्रुप है। तो ये थ्योरम क्या कहती है कि हर साइक्लिक ग्रुप क्या बनाएगा, अबिलियन ग्रुप बनाएगा। तो ये स्टेटमेंट होगी P और ये स्टेटमेंट होगी Q। तो यहां से क्या इंप्लाई हो रहा है कि P किसको इंप्लाई कर रहा है, Q को। P स्टेटमेंट क्या है कि G मेरा साइक्लिक ग्रुप है, और Q स्टेटमेंट है G अबिलियन होगा। तो P इंप्लाई कर रहा है ना कि एवरी साइक्लिक ग्रुप क्या होगा, अबिलियन होगा। तो P स्टेटमेंट होने पे Q इंप्लाई हो रहा है, तो इसका निगेशन क्या होगा, नोट Q इंप्लाइज नोट P, नोट Q इंप्लाइज नोट P। मीनिंग अगर कोई ग्रुप क्या है, नॉन अबिलियन, नॉन अबिलियन क्या होगा, नॉन साइक्लिक। नॉन अबिलियन क्या होगा, नॉन साइक्लिक होगा। ठीक है, हमने क्या प्रूव किया कि हर साइक्लिक ग्रुप मेरा क्या होगा, अबिलियन होगा। तो P ने क्या कर दिया, Q इंप्लाई कर दिया। तो निगेशन क्या हो गया Q का, नोट Q। नोट Q मतलब नोट अबिलियन, इंप्लाइज करेगा नोट साइक्लिक की। तो कोई भी ग्रुप है जो क्या है, नॉन अबिलियन, वो कभी भी साइक्लिक नहीं होगा, कभी भी साइक्लिक नहीं होगा। नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर 2। इफ A is generator of a cyclic group, then A inverse is also its generator। स्टेटमेंट देखो थ्योरम की क्या है कि कोई साइक्लिक ग्रुप G दे दिया मेरे को, और A उसका क्या है, जनरेटर। तो हमें क्या प्रूव करना है कि जो A का इनवर्स होगा वो भी मेरा क्या होगा, इस G का जनरेटर होगा। तो प्रूफ देखो, लेट G बी द साइक्लिक ग्रुप generated by element A, that is G is equal to A। G किससे जनरेट हो रहा है, A से जनरेट मान लिया मैंने। तो साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन लगा दो, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू G, x इज इक्वल टू A रेज टू पावर R फॉर सम इंटीजर R, फॉर सम इंटीजर R। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं,
ए इनवर्स पावर माइनस आर। अब आर इंटीजर है तो माइनस आर भी इंटीजर है। और यहां से मैंने क्या शो कर दिया कि x किसके बराबर आ गया, ए इनवर्स की पावर माइनस आर फॉर सम इंटीजर माइनस आर, फॉर सम इंटीजर माइनस आर। x किसका एलिमेंट था, साइक इस ग्रुप का g का। तो x को मैंने क्या शो कर दिया कि वो किसकी पावर्स में लिख सकता हूं मैं, ए इनवर्स की पावर्स में। और x क्या था, आर्बिट्रेरी उठाया था। तो यहां से क्या शो हो गया, ए इनवर्स इज आल्सो इट्स जनरेटर। थोड़ा में क्या प्रूव करना था कि अगर साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर कौन है, ए, तो ए का जो इनवर्स आएगा ना इस ग्रुप में, वो भी उसका क्या होगा, जनरेटर होगा। तो मैंने जी एक साइक्लिक ग्रुप ले लिया, किससे जनरेट हो रहा है, एलिमेंट ए से। तो साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है कि जी के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, ए की सम पावर। तो x मैंने उठा लिया, ए की पावर आर के इक्वल होगा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ए इनवर्स की पावर माइनस आर। तो जी का हर एलिमेंट किस फॉर्म का आ गया, ए इनवर्स की सम पावर आर। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि जी के हर एलिमेंट को हमने किसकी फॉर्म में लिख दिया, ए इनवर्स की सम इंटीग्रल पावर। तो यहां से क्या सब हो गया कि ए इनवर्स भी क्या है, मेरा जनरेटर है। ए इनवर्स भी क्या है, मेरा जनरेटर है। अभी पीछे एग्जांपल किया था, जी था मेरा ग्रुप 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो इसके दो जनरेटर थे, एक तो जी किससे जनरेट हो रहा था, ओमेगा से, दूसरा ओमेगा स्क्वायर से। तो यहां से एक जनरेटर मेरे को पता चल गया, अगर जी क्या है, ओमेगा से जनरेट हो रहा है, तो इसका इनवर्स भी क्या होना चाहिए, जनरेटर, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो और ओमेगा का इनवर्स कौन है, ओमेगा में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, वो है ओमेगा स्क्वायर। और या फिर ओमेगा स्क्वायर में ओमेगा मल्टीप्लाई करूं, तो ओमेगा का इनवर्स कौन था, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर भी क्या बनेगा, जनरेटर बनेगा। इस थ्योरम से आ गया। नेक्स्ट है थ्योरम नंबर 3, ऑर्डर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप is the order of its generator। थ्योरम की स्टेटमेंट देखो क्या कहती है, ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो किसके बराबर होगा, उसके जनरेटर के ही बराबर होगा। ठीक है, तो प्रूफ देखेंगे इसका। लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप, जी बी ए साइक्लिक ग्रुप एंड जनरेटेड बाय ए, जनरेटेड बाय ए। जी क्या मान लिया, साइक्लिक ग्रुप, और किससे जनरेट हो रहा है, एलिमेंट ए से ही। तो हमें क्या शो करना है कि जी का ऑर्डर किसके बराबर आना चाहिए, ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। अब दो केस हो सकते हैं। पहला केस, ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट। दूसरा केस, ऑर्डर ऑफ ए इज इनफाइनाइट। तो फर्स्ट केस ले लिया, ऑर्डर ऑफ ए क्या है, मेरा फाइनाइट है। तो लेट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन। मैंने क्या मान लिया कि ए का ऑर्डर कितना है, एन है। अब क्या प्रूव करना है हमें, टू प्रूव ऑर्डर ऑफ जी
मस्ट बी इक्वल टू n, तभी क्या जाएगा, जो साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर होगा वो उसके जनरेटर के बराबर होगा। अब A का ऑर्डर क्या है, n है, तो यहां से, और G मेरा क्या है, साइक्लिक ग्रुप, किससे जनरेट हो रहा है, A से, किससे जनरेट हो रहा है, A से। तो A स्क्वायर, A क्यूब, A4 और A की पावर n की आइडेंटिटी, ये कम से कम एलिमेंट होंगे G में। G कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट डिस्टिंक्ट n एलिमेंट्स। क्यों, क्योंकि A का ऑर्डर क्या है, n है, तो A की पावर n पे क्या देगा, आइडेंटिटी देगा। तो A स्क्वायर, A क्यूब, A4, A5 अप टू AN, और AN किसके बराबर है, आइडेंटिटी के बराबर। कम से कम n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स तो ये हो गए G के पास। G हैज एट लीस्ट n distinct elements. G has at least n distinct elements. ठीक है, तो यहां से मैंने क्लेम कर दिया, क्या क्लेम किया, G has exactly n elements. G has exactly n elements. तो ये n डिस्टिंक्ट तो है ही, अब क्या शो करना है कि सिर्फ यही है और नहीं है इसके अलावा। ठीक है, वो कैसे शो करेंगे, तो लेट, अब क्योंकि फॉर ईच x बिलोंग्स टू G, और G किससे जनरेट हो रहा है, A से, तो x किसके बराबर होगा, A की पावर सम m, और m इज एन इंटीजर। m क्या है मेरा, इंटीजर है, m कोई भी क्या है, इंटीजर है। और बाय डिवीजन एल्गोरिथम, बाय डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है डिवीजन एल्गोरिथम, जब m को n से डिवाइड करूंगा तो q कोशिएंट मान लिया, r रिमाइंडर मान लिया, और रिमाइंडर पे क्या कंडीशन होती है, 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन n। ठीक है, तो यहां से x किसके बराबर आ गया, a की पावर m के, और a की पावर n इंटू क्यू प्लस r, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, a की पावर n की पावर q इंटू a की पावर r, और क्योंकि a का ऑर्डर कितना है, n है, तो a की पावर n क्या दे देगा, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी पावर q इंटू में a की पावर r, a किसके बराबर आ गया, a की पावर r के, और r क्या है, 0 और n के बीच में है। तो यहां से मैंने क्या शो कर दिया कि G का हर एलिमेंट x किस फॉर्म का आ गया, a की पावर सम r, और r पे क्या कंडीशन है, 0 से लेके n के बीच में है। तो इससे मेरा क्या प्रूफ हो गया कि G में सिर्फ यही n एलिमेंट्स हैं, यही n एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो G का ऑर्डर भी कितना आ गया, n, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू n, और A का ऑर्डर भी कितना था, n था। यही हमने प्रूव करना था। तो फर्स्ट केस क्या कहता था कि थ्योरम देखो क्या है, ऑर्डर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप, ऑर्डर ऑफ G इज द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर, ऑर्डर ऑफ A, ये हमें प्रूव करना है। तो पहला केस है जब A का ऑर्डर क्या है, फाइनाइट है, A का ऑर्डर क्या है, फाइनाइट, तो हमें क्या प्रूव करना है कि G का ऑर्डर भी फाइनाइट होगा और n के बराबर ही होगा, क्योंकि G किससे जनरेट हो रहा है, A से। ठीक है, और A का ऑर्डर कितना है, n, तो A की पावर n पे आइडेंटिटी देगा, तो a स्क्वायर, a क्यूब, A4 अप टू an आइडेंटिटी। G में कम से कम ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स तो होंगे ही होंगे। ठीक है,
अब मैं क्लेम क्या करता हूं कि जी के पास यही n एलिमेंट्स हैं और इनके अलावा और एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है। तो मैंने ले लिया कि एक फॉर ईच x बिलोंग्स टू जी से जितना भी x लूंगा और g किससे जनरेट हो रहा है a से, तो x किस टाइप का होगा a की सम इंटीग्रल पावर, वो ले लिया मैंने m। ठीक है, अब डिवीजन एल्गोरिथम लगा दिया, m को डिवाइड कर दिया n से, m को डिवाइड कर दिया n से, तो सम कोशिएंट q प्लस रिमाइंडर r, और रिमाइंडर पे क्या कंडीशन होती है 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन n। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई a की पावर m की वैल्यू रख दी n क्यू प्लस r, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a की पावर n की पावर q इंटू a की पावर r। अब क्योंकि a का ऑर्डर कितना है n, तो a की पावर n क्या आ जाएगा आइडेंटिटी, तो a की पावर n क्या बन गया आइडेंटिटी की पावर q इंटू a की पावर r। ये किसके बराबर आ गया सम x किसके बराबर आ गया a की पावर r के, और r पे क्या कंडीशन है 0 से लेके n के बीच में है। ठीक है, यहां से क्या सो रहा था एटलीस्ट n होंगे, कम से कम ये तो होंगे, और यहां से x किसके बराबर आ गया a की पावर r के, और r किसके बीच में है 0 से लेके n के बीच में। तो सिर्फ इसीलिए g में कितने एलिमेंट होंगे n एलिमेंट ही होंगे, और n एलिमेंट कौन होंगे यही n होंगे। तो ऑर्डर ऑफ g किसके बराबर आ गया n के, और वही किसका ऑर्डर है a का। तो फर्स्ट पार्ट हो गया प्रूव। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट देखो, लेट ऑर्डर ऑफ a इज इनफाइनाइट, ऑर्डर ऑफ a इज इनफाइनाइट। ठीक है, टू प्रूव ऑर्डर ऑफ g इज आल्सो इनफाइनाइट, टू प्रूव ऑर्डर ऑफ g is also infinite, let us suppose that order of g is equal to finite, order of g is equal to finite। g का ऑर्डर मैंने क्या मान लिया फाइनाइट मान लिया, और g किससे जनरेट है a से जनरेट है, तो फाइनाइट एलिमेंट होने पर क्या हो जाएगा a की डिस्टिंक्ट पावर पे वैल्यू क्या जाएगी सेम, r इज ग्रेटर देन s। ठीक है, क्योंकि फाइनाइट कब होगा जब ये रिपीट होना स्टार्ट करेंगे, रिपीट कब होंगे जब a की डिस्टिंक्ट पावर r पे a की पावर s पे क्या आएगी वैल्यू सेम आएगी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a रेज टू पावर r माइनस s इज इक्वल टू a रेज टू पावर 0 इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यहां से मेरा क्या आ गया a की पावर r माइनस s इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ऐसा हमने पहले पढ़ा था, therefore order of a is less than equal to r minus s, r minus s, r और s क्या है फिक्स है, तो r माइनस s भी क्या होगा फिक्स होगा, और वो क्या होगा फाइनाइट। तो यहां से मेरा क्या आ गया दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ a इज फाइनाइट, ऑर्डर ऑफ a क्या आ गया फाइनाइट आ गया। क्या आ गई ये कंट्राडिक्शन, विच इज कंट्राडिक्शन। कैसे, क्योंकि मैं क्या लेके चल रहा हूं a का ऑर्डर इनफाइनाइट, और यहां से क्या आ गया ऑर्डर a फाइनाइट आ गया, तो मेरे को क्या मिल गई कंट्राडिक्शन। तो जो मैंने सपोज किया था वो क्या है गलत है। तो मैंने क्या सपोज किया था कि g का ऑर्डर क्या होगा फाइनाइट होगा। ठीक है, तो हेंस order of g is also infinite, order of g is also infinite।
नेक्स्ट थ्योरम है क्या कहती है, इफ ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n contains an element of order n, then the group must be cyclic. क्या थ्योरम कहती है स्टेटमेंट, इफ ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n contains an element of order n, then the group must be cyclic. then the group must be cyclic. ठीक है, तो प्रूफ देखो, लेट G be a finite group of order n. G be a finite group of order n. order of G कितना है, n है. and let A belongs to G such that order of A is also n. order of A is also n. तो A की पावर n क्या दे देगा मेरे को, आइडेंटिटी देगा. तो A स्केयर A क्यूब अप टू an इक्वल टू आइडेंटिटी. ये सारे क्या होंगे, G के डिस्टिंक्ट एलिमेंट आर ऑल n distinct elements of G. These are all n distinct elements of G. क्योंकि देखो A मैंने कहाँ से लिया है, G से, और A का ऑर्डर क्या है, n है. तो A की पावर n क्या देगा मेरे को, आइडेंटिटी. और A स्केयर A क्यूब अब A4 an आइडेंटिटी. ये क्या होंगे, n डिस्टिंक्ट एलिमेंट किसके, G के. ठीक है, और G का ऑर्डर कितना है, n. G का ऑर्डर कितना है, n. और यही क्या है, n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं. तो जितने भी n डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं वो क्या है, A की पावर में. तो G किससे जनरेट हो गया, A से हो गया. मीनिंग G इज साइक्लिक ग्रुप. G इज साइक्लिक ग्रुप. देखो थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है, एक रिजल्ट मिल गया कि अगर कोई भी फाइनाइट ग्रुप होगा ऑर्डर n का और उसमें एक एलिमेंट मिल जाए हमें उसी ऑर्डर n का, तो वो ग्रुप क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा. तो किसी भी ग्रुप को साइक्लिक चेक करने के लिए अब क्या चेक कर लेंगे कि उस ग्रुप का जितना भी ऑर्डर है एक एलिमेंट मिल जाए हमें उसी ऑर्डर का, तो हम क्या प्रूव कर देंगे कि वो साइक्लिक हो जाएगा. ठीक है, तो G मैंने क्या मान लिया, एक फाइनाइट ग्रुप कितने ऑर्डर का, n ऑर्डर का. ऑर्डर G मान लिया n, और एक एलिमेंट ले लिया A कहाँ से, G से, और A का ऑर्डर भी कितना है, n. तो ऑर्डर की डेफिनेशन क्या होती है, A की पावर n क्या देगा, आइडेंटिटी देगा, उससे पहले कभी नहीं देगा. तो A स्केयर A क्यूब A की पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी. ये सारे क्या है, n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं किसके, G के. और G के पास G का ऑर्डर कितना है, n ही है. तो G में सिर्फ यही n एलिमेंट होंगे और सारे एलिमेंट क्या हैं, A की सम पावर के. तो G किससे जनरेट हो गया, A से. तो G क्या बन गया, साइक्लिक ग्रुप. नेक्स्ट रिजल्ट है थ्योरम 5. क्या कहती है, एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर
इज साइक्लिक। थ्योरम की स्टेटमेंट देखो, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, और क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। तो प्रूफ देखो, लेट G बी ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर P where P is प्राइम। P क्या है मेरा, प्राइम है। क्या मान लिया मैंने, G क्या है, फाइनाइट ग्रुप, और G का ऑर्डर क्या है, P, और P मेरा क्या है, प्राइम नंबर है। P क्या है मेरा, प्राइम नंबर है, ठीक है। अब देखो लीस्ट प्राइम कितना होता है, 2। तो यहां से लीस्ट क्या हो गया, G में, सो G contains at least 2 elements। G contains at least 2 elements। 2 क्यों बोल रहा हूं मैं, देखो G का ऑर्डर क्या है, प्राइम, और लीस्ट प्राइम कितना है, 2। तो G में कम से कम कितने एलिमेंट होंगे, 2 तो होंगे ही। तो एक हो गया आइडेंटिटी, और एक दूसरा हो गया नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, दूसरा नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है। तो लेट A बी द एलिमेंट नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी बी एनी एलिमेंट ऑफ G। A नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी बी एनी एलिमेंट ऑफ G। अब एक थ्योरम पढ़ेंगे आगे, क्या कहती है थ्योरम की स्टेटमेंट, order of element of a finite group divides order of the group। आगे एक थ्योरम पढ़ेंगे, क्या थ्योरम की स्टेटमेंट है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। अब एलिमेंट कौन है, ए, तो ए का ऑर्डर किसको डिवाइड करेगा, ग्रुप के ऑर्डर को, वो कितना है, पी। तो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स पी, बट पी इज प्राइम। P क्या है, प्राइम। तो ऑर्डर पे क्या पॉसिबिलिटी होगी, ऑर्डर ए या तो 1 होगा या P होगा, क्योंकि P क्या है, मेरा प्राइम नंबर है। तो इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 और इटसेल्फ। तो या तो A का ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा, या फिर A का ऑर्डर P होगा। लेकिन A को मैं क्या लेके चल रहा हूं, नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। तो therefore order of A cannot be equal to 1, so order of A is equal to P। order of A is equal to P। अभी हमने पीछे एक थ्योरम पढ़ी थी, क्या, कि अगर फाइनाइट ग्रुप का ऑर्डर n था और उसमें एक एलिमेंट मिल गया जिसका ऑर्डर क्या है, n है, तो G क्या बना देगा, साइक्लिक ग्रुप बना देगा। अभी देखो कि G का ऑर्डर कितना है, P है, और मेरे को एक एलिमेंट मिल गया A, उसका ऑर्डर भी कितना आ गया, P आ गया। तो पीछे वाली थ्योरम से ही क्या बन गया, G इज साइक्लिक। पीछे वाली थ्योरम से क्या बन गया, G मेरा क्या बना देगा, साइक्लिक ग्रुप बना देगा। फर्स्ट एग्जांपल है,
फर्स्ट एग्जांपल है मेरा, जी दे दिया 0 1 2 3 4 5, बाइनरी ऑपरेशन दे दिया एडिशन मोडुलो 6, देन प्रूव दैट G is cyclic group and 1 and 5 are its generators। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो देखो, उसने दे दिया जी सेट दे दिया 0 1 2 3 4 5, बाइनरी ऑपरेशन दे दिया एडिशन मोडुलो 6। तो हमें क्या प्रूव करना है कि जी मेरा क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप होगा, और 1 and 5 आर इट्स जेनरेटर्स, 1 and 5 आर इट्स जनरेटर्स। ठीक है, तो साइक्लिक ग्रुप का अभी थोड़ा पढ़ी थी हमने कि ये फाइनाइट ग्रुप है, कितना ऑर्डर है इसका 6, ग्रुप का ऑर्डर क्या है 6 है 6। तो मैं क्या देख लूं, एक एलिमेंट देख लूं जिसका ऑर्डर कितना आ जाए 6 आ जाए, तो क्या साबित हो जाएगा कि ये साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, और वो मैं चेक कर लूंगा कि 1 आना चाहिए वो। तो अब मेरे को क्या प्रूव करना है कि 1 इसका जनरेटर है, 1 इसका जनरेटर है, दैट इज एवरी एलिमेंट ऑफ G कैन बी रिटन एज द इन फॉर्म ऑफ 1। तो 1 किसके बराबर आ गया, 1 की पावर 1, और यहां पे ऑपरेशन क्या है मेरा, एडिशन मोडुलो 6 है। तो 2 किसके बराबर आ गया, 1 एडिशन मोडुलो 6 1, एडिशन मोडुलो 6 क्या होगा, a and b are simply add and then a plus b is divided by 6, और जो नॉन नेगेटिव रिमाइंडर आएगा वो लिखना होता है। a और b को सिंपली ऐड करो, 6 से डिवाइड करो, और नॉन नेगेटिव रिमाइंडर मिले, वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब देखो 1 किसके बराबर है, 1 के। 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 एडिशन मोडुलो 6 1, तो 1 और 1 को ऐड किया 2, और 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया। इसी तरह 3 किसके बराबर आ गया, 1 एडिशन मोडुलो 6 1 एडिशन मोडुलो 6 1। इसी तरह 4 किसके बराबर आ गया, 1 एडिशन मोडुलो 6 1 एडिशन मोडुलो 6 1 एडिशन मोडुलो 6 1। फिर 5 1 एडिशन मोडुलो 6 1 एडिशन मोडुलो 6 1 एडिशन मोडुलो 6 1 एडिशन मोडुलो 6 1, और 0 किसके बराबर आ जाएगा, 1 एडिशन मोडुलो 6 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 1। तो 6 डिवाइडेड बाय 6, रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो 1 को 6 टाइम ऑपरेट करने पर क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रही है। 1 को 6 टाइम ऑपरेट करने पर क्या आ रहा है, आइडेंटिटी। तो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 6, ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू 6। और देखो 0 को मैंने क्या लिख दिया, 1 की फॉर्म में, 5 को 1 की फॉर्म में, 4 को 1 की फॉर्म में, 3 को 1 की फॉर्म में, 2 को 1 की फॉर्म में, 1 तो 1 की फॉर्म में है ही। तो therefore every element of G can be expressed as 1 के कॉम्बिनेशन में हमने इसको क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया, तो ये क्या बना देगा, साइक्लिक ग्रुप बना देगा। और 1 का ऑर्डर कितना है, 6 है मेरा, तो ये G क्या है, साइक्लिक ग्रुप है। अब और क्या प्रूव करना है कि 5 भी क्या होगा, इसका जनरेटर होएगा। अभी एक थ्योरम पढ़ी थी हमने, अगर A मेरा क्या है, जनरेटर, A क्या है, जनरेटर,
तो ए इनवर्स भी क्या होगा, जनरेटर होगा। ए इनवर्स भी क्या होगा, जनरेटर होगा। तो 1 का इनवर्स कौन है इसमें, इनवर्स ऑफ 1 इज 5। इनवर्स ऑफ 1 इज 5, क्यों, 1 एडिशन मॉडुलो 6 5 किसके बराबर आ गया, 1 में 5 ऐड किया 6 आ गया, और 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0। तो 1 का इनवर्स कौन है, 5। तो 5 भी क्या होगा, मेरा जनरेटर होगा। और इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है prove that G equal to 1 2 3 4 5 6 with binary operation, multiplication modulo 7 is cyclic। प्रूव दैट ये जो ग्रुप है किस बाइनरी ऑपरेशन में मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 क्या होएगा, साइक्लिक होगा। क्या होगा, साइक्लिक होगा। तो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 क्या होगा, ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 बी किसके बराबर आएगा, रिमाइंडर नॉन नेगेटिव remainder obtained when a into b is divided by 7। non-negative remainder obtained when a into b is divided by 7। ठीक है, तो इसको प्रूव करना क्या है, साइक्लिक प्रूव करना है। तो जी में एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ लें हम जिसका ऑर्डर कितना आ जाए, 6 आ जाए, तो जी क्या आ जाएगा, साइक्लिक। अब देखो 3 जी से बिलोंग करता है, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 इंटू 3 कितना आ गया, पहले 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, और 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2। 3 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 3 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 3 ये कितना आ गया 27, और 7 से डिवाइड करने पर 6 आ गया। 3 3 9 9 30 27, और 27 27 को 7 से डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर आ गया, 6 आ गया। फिर 3 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 3 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 3 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 3 कितना आ गया ये 81, और 81 को 7 से डिवाइड करने पर 81 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 7 और 7 4 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर 3 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 3 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 3 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 3 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 3 कितना आ गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये आ गया 243, और 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ गया, यह आ जाएगा 5।
क्या जाएगा 5, तो 3 इंटू 7 3, मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 7 3, मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 7 3, मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 7 3, मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 7 3, तो यह जाएगा 729 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर, यह आ जाएगा 1, क्या जाएगा 1। तो यहां से देखो 3 की फॉर्म में है, 2 3 की फॉर्म में आ गया, 6 3 की फॉर्म में आ गया, 4 3 की पावर मतलब 3 को 4 बार ऑपरेट करने पर, 5 3 को 5 बार ऑपरेट करने पर, और 1 3 को 6 बार ऑपरेट करने पर। तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ 3 कितना आ गया 6 आ गया, ऑर्डर ऑफ 3 कितना आ गया 6, ऑर्डर ऑफ 3 कितना आ गया 6 आ गया, क्योंकि 1 इस केस में क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो एक एलिमेंट मिल गया जिसका ऑर्डर किसके बराबर है, ग्रुप के ऑर्डर के बराबर। पीछे हमने थ्योरम पढ़ी थी, तो उससे क्या हो जाएगा, ये जो जी है मेरा साइक्लिक हो जाएगा, जी इज साइक्लिक।